जय जिनेंद्र दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप 5 एपिसोड के माध्यम से देख रहे हैं ऐतिहासिक एवं भव्य अतिभव्य श्री श्री 1008 सिद्धचक्र महामंडल विधान की अनुपम झलकियाँ, जो कि गुलाबी नगरी जयपुर की प्रसिद्ध भट्टारक जी की नसिया में साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा और बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी इंदौर के कुशल निर्देशन में संपन्न हुआ। फागुन मास के अष्टानिका पर्व के मंगलकारी अवसर पर आयोजित ये महाविधान 6 मार्च से 15 मार्च तक अद्वितीय रूप से सिद्ध भगवान की विशेष आराधना के साथ संपन्न हुआ, जिसमें अनेक सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने शामिल होकर आध्यात्मिक वैभव प्राप्त किया। इस श्रृंखला में पहले एपिसोड में हमने आपको प्रथम 2 दिन यानी 6 व 7 मार्च को आयोजित कार्यक्रमों के दृश्य दिखाए थे। आइए आज 8 व 9 मार्च के विधान की भव्य झलकियों पर नजर डालते हैं। क्रियाओं की शुरुआत करते हुए पुण्यवान श्रद्धालुओं ने सर्वप्रथम श्री जी को भक्ति के साथ पांडुक शिला पर विराजमान किया और प्रासुक जल से उनका जलाभिषेक किया। अभिषेक के पश्चात श्रावकों ने विशेष बीजाक्षरों के उच्चारण के मध्य विश्व शांति की कामना से शांति धारा की। सर्व शत्रु विघ्नम, सर्व अग्नि भयम, सर्वोपसर्गम, सर्व विघ्नम, सर्व राज्य भयम, सर्व चोर दुष्ट भयम। शांति धारा संपन्न होने के बाद श्री जी को वेदी पर विराजमान किया गया और संगीत की स्वर लहरियों के साथ प्रभु की आरती उतारी गई। आरती के पश्चात नित्यमय पूजन आरंभ कर दी गई, जिसमें उपस्थित सभी भक्त भक्तिमय वातावरण के साथ अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा के गुणों की आराधना और अर्चना से जुड़ गए। सभी श्रावक श्राविकाएं अपने अपने जोड़े के साथ बैठे हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे नंदीश्वर जुनालय में इंद्र इंद्राणी जोड़े के साथ भगवान की भक्ति कर रहे हों। अरिहन्ते शरणं वचामि। इन नैनों की तू है ज्योति, उन नैनों से ओम नमो और नमो ओम नमो बोलो ओम नमो। पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरे परमात्मानं मंत्रोऽयं सर्वविघ्नविनाशिनं मंगलेषु च सर्वेषु। पूजन के मध्य सभी इंद्र इंद्राणियों ने संगीत मंडली द्वारा प्रस्तुत मधुर भजनों पर खूब भक्ति की, वो भक्ति जो इन सभी के जीवन में अविस्मरणीय रहेगी। इस भक्ति ने सभी भक्तों का रोम रोम पुलकित कर दिया और इसी आनंद पूर्वक सिद्ध भक्ति के साथ सिद्धचक्र विधान आरंभ हुआ और विधान में भाग लेने वाले सभी पुण्यशाली इंद्र इंद्राणियों ने मांडलों पर आकर क्रमश अर्घ्य समर्पित किए। सिद्धचक्र विधान में भाग लेना और उसके मांडले पर अर्घ्य समर्पित करना अपने आप में सौभाग्य की बात है। ये अवसर तीव्र पुण्योदय से ही प्राप्त होता है। सिद्धचक्र विधान जो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि के गुणों की आराधना और अभ्यर्चना का अप्रतिम अनुष्ठान है, इसका शब्द शब्द हृदय में धारणा करने जैसा है।
विधान के कई अर्घ्य समर्पित करने के बाद भक्तों का उत्साह वर्धन करने के लिए तरुण भैया जी ने उन्हें भक्ति भी कराई, ताकि सभी इंद्र इंद्राणियों का उत्साह बना रहे और विधान का आनंद दोगुना हो जाए। अष्टानी का पर्व एक ऐसा पर्व है जो श्रावक श्राविकाओं को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है, बशर्ते आप सिद्ध भगवान की आराधना अंतर मन से करें। इस अनुष्ठान में शामिल होने वाले भक्तों ने भी कुछ ऐसा ही किया और सिद्ध भगवान की अद्वितीय आराधना कर उस अर्थ को प्राप्त किया जो अक्षय और अनंत है। भक्ति के बाद पूर्ण अर्घ्य और कुछ अन्य अर्घ्य समर्पित कर विधान का विसर्जन किया गया। सायकाल में सभी भक्त एक बार फिर पांडाल में एकत्रित हुए और तरुण भैया जी ने सभी को अनूठे अंदाज में शालीनता के साथ सामायिक प्रतिक्रमण कराया। लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार हो। कैसे हैं वो सिद्ध, क्या है उनका स्वरूप? ओहो, जो शरीरातीत हैं, जो निराकार हैं, लोक के अग्रभाग में विराजमान हैं, जो आत्मस्थ हैं, क्षायी वीर्य जिनके पास है, ऐसे लोकाधिनायक लोक के अग्रभाग में विराजित अनंत अनंत सिद्धों के चरणों में बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रतिक्रमण उपरांत भव्य आरती का आयोजन हुआ, जिसमें सभी भक्तों ने झूम झूम कर मंगल दीपकों से प्रभु की आरती उतारी। तेरी आरती करो, हाथों में दीपक लेकर करो जी, बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू। हो पहली आरती श्री जिन राजा भवदत्त लीले, पंच परम पद भज सुख लीजे, देकार बाबा हो बाबा, हम तो आए तेरी हो रही देकार, तेरी हो रही देकार बाबा हो बाबा, तेरा साचा दोनों हाथ उठा के बहुत सुंदर। कर दो बेड़ा पार वीरा अलबेली सरकार। तरुण भैया जी ने एक बार फिर अपनी मधुर आवाज में सिद्ध चक्र कथा मंजरी के माध्यम से सिद्ध चक्र विधान की महिमा बताते हुए शास्त्र प्रवचन किए। इस कथानक से आपको बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाह रहा हूँ। विश्वास करना, आप भी अपनी जिंदगी के पृष्ठ पर जो भी लिख रहे हैं, आज आपको पता नहीं है, जब वो लौटकर आपके पास आएगा तब आपको पता चलेगा आपने जीवन के कागज पर क्या क्या लिखा है। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, सभी इंद्र इंद्राणी प्रातः काल होते ही मंडप में श्री जी के समक्ष पहुँचे और तरुण भैया जी ने एक बार फिर अपने अद्वितीय अंदाज में पूजन की क्रियाएं प्रारंभ की और श्रावकों द्वारा सर्वप्रथम श्री जी को भक्ति के साथ अभिषेक हेतु लाया गया। प्रभु जी की निकली सवारी, प्रभु जी की महिमा न्यारी। भक्ति करते हुए सभी ने मांडले की परिक्रमा लगाई और श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान कर प्रासुक जल की धारा से अभिषेक किया।
अभिषेक करने के बाद भगवान से विश्व शांति की भावना भाते हुए शांति धारा संपन्न हुई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रमस्य औसा अनाहत विद्ययै नमो रिहंताणम रोम सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा। शांति धारा संपन्न होने के बाद श्री जी को विनय पूर्वक यथास्थान विराजमान किया गया और सभी श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति के साथ पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। सिर पर छोड़ी हो नीर के संग में मेरे मन ने डोरी तुमसे जोड़ी बाबा पाया स्पर्श तुम्हारा पुलकित है मणि हमारा। हो बाबा विनती मेरी सुन लेना कष्टों को प्रभु हर लेना विनती मेरी सुन लेना कष्टों को प्रभु हर लेना हम सब उतारे तेरी आरती हो बाबा। आरती के बाद संगीत की स्वर लहरियों के साथ नित्यमय पूजन की क्रियाएं प्रारंभ कर दी गई और नव देवताओं का गुणगान हुआ। पूजन के दौरान तरुण भैया जी ने सभी इंद्र इंद्राणियों को भक्ति करने का अवसर प्रदान किया, जो कि पूजन के समय भक्तों के लिए जरूरी भी होता है। इसी के माध्यम से भक्तों की आत्मडोर परमात्मा की डोर से बंध जाती है और जीवन धन्य हो जाता है। दर्शकों, विधान के दौरान एक विशेष अवसर भी उपस्थित हुआ, जब वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से परम पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने सभी भक्तों को अपना उद्बोधन देते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। सिद्धों की आराधना की बहुत तमन्ना है और बहुत उदारता के साथ, बड़ी प्रार्थनाओं के साथ, बहुत इंतजार के बाद उनको सौभाग्य का पल मिला है। जिस सौभाग्य के पल में श्री देवेंद्र कुमार जी, डीके जैन जी, सैजा जी जयपुर में भंडारा की रसिया में बहुत बड़ी स्केल पर सिद्धचक महामंडल की आराधना करने जा रहे हैं। मैं संपूर्ण परिवार को खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब आशीष प्रदान करता हूँ। यह विधान धर्म की प्रभावना में, आपके आत्म कल्याण में, सर्व मनोरथों को पूर्ण करने में सफल हो। खूब खूब शुभकामनाओं के साथ खूब खूब आशीर्वाद। आचार्य भगवान के मंगल उपदेश के पश्चात अनंत सिद्ध भगवान की भक्तिमय आराधना आरंभ की गई, यानी सिद्ध चक्र विधान आरंभ हुआ और सभी भक्तों ने मंत्रोच्चारण के साथ सिद्ध भगवान को अष्ट मंगल द्रव्य समर्पित किए और महान पुण्य का बंद किया। विधान पूजन के मध्य सभी भक्तों ने सुरीले भजनों की धुनों पर भक्ति नृत्य किया और प्रभु आराधना का विशेष आनंद लिया। जो अवसर बार बार नहीं आए, जो अवसर बार बार नहीं आवे, तो काहे व्यर्थ में समय गवाए। और इसी दौरान विधान पुण्यार्चक पुण्यशाली दानवीर बोहरा परिवार एवं अन्य मुख्य पात्रों का बहुमान किया गया। भव्य आरती का आयोजन हुआ, जिसमें सभी भक्तों ने झूमते गाते हुए मंगल दीपकों से पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। आया अवसर बड़ा ही प्यारा, ओ भक्तों जोर से जगाओ जयकारा, के मन खुशियों में गाए।
आरती के बाद तरुण भैया जी ने प्रतिदिन की भांति आज भी सिद्ध चक्र कथा मंजरी के माध्यम से सिद्ध चक्र विधान की महिमा को बताते हुए शास्त्र प्रवचन किया। हरिवंश पुराण में चर्चा थी द्वारिका की रचना की, कि द्वारिका की रचना होना है और उसके लिए स्थान का चयन चल रहा है और पसंद आया समुद्र का स्थान। लेकिन समुद्र में नगरी की रचना कैसे? तब हरिवंश पुराण के रचनाकार आचार्य लिखते हैं 3 दिन तक अखंड नमोकार का जाप किया गया और उसका फल निकला कि द्वारिका की रचना के लिए समुद्र ने अपना स्थान छोड़ दिया। शास्त्र प्रवचन उपरांत जिनवाणी स्तुति के साथ चौथे दिन की क्रियाएं भी पूरी हुई। जय जिनवाणी रख लाज हमारी, आज सभा में तो है पुकारूं, तू ही भाग्य विधाता रख लाज हमारी। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, दोनों हाथ आने के मेरे कंठ विराजो मैया, तो दर्शकों, आज आपने गुलाबी नगरी जयपुर की भट्टारक जी की नसिया में फागुन मास के अष्टानिका पर्व के मंगल अवसर पर संपन्न हुए सर्व सौख्य प्रदायी श्री श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान के तीसरे और चौथे दिन की कल्याणकारी गतिविधियों का आनंद लिया। दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर भेंट होगी इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।